बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। क्या गिलगित बल्तिस्तान एक बार फिर पाकिस्तान की सियासत का रुख बदलने जा रहा है? क्या वो खित्ता जिसे हमेशा कौमी सियासत का आईना समझा जाता था आने वाले दिनों में एक बड़ा सियासी पैगाम देने वाला है? और सबसे अहम सवाल, क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ एक गैर मामूली वापसी के करीब पहुँच चुकी है? ये सवाल इस वक्त पूरे मुल्क में ज़ेर बहस है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी माहौल में अचानक ऐसी तब्दीलियाँ सामने आ रही हैं जिन्होंने सियासी हलकों को हैरान कर दिया है। चंद रोज़ पहले तक सियासी तजियाकारों की एक बड़ी तादाद ये तासुर दे रही थी कि तहरीक इंसाफ को सख्त मुश्किलात का सामना है। मुख्तलिफ शहरों और इलाकों की महदूद जायज़ों की बुनियाद पर यह दावा किया जा रहा था कि पार्टी की मकबूलियत पहले जैसी नहीं रही। लेकिन जैसे जैसे इंतखाबी दिन करीब आ रहा है, ज़मीनी हक़ाइक़ एक मुख्तलिफ तस्वीर पेश करते दिखाई देते हैं। मकामी सतह पर होने वाले सर्वेज़, अवामी रुझानात और इंतखाबी सरगर्मियों को देखते हुए ऐसा महसूस होता है वोटर्स की एक बड़ी तादाद तब्दीली के नारे के साथ खड़ी नज़र आ रही है। कई हलकों में सियासी मुकाबला ज़रूर मौजूद है, लेकिन मजमूई फ़िज़ा इस बात की निशानदही कर रही है कि तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार गैर मामूली जोश व जज्बे के साथ इंतखाबी मैदान में मौजूद हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस बार सूरत हाल माजी से मुख्तलिफ है। कई उम्मीदवार मुख्तलिफ इंतखाबी निशानात के साथ मैदान में हैं। कहीं कोई आज़ाद हैसियत में लड़ रहा है तो कहीं इत्तेहादी जमातों के प्लेटफार्म से मुकाबला किया जा रहा है, क्योंकि तहरीक इंसाफ को उनका अपना इंतखाबी निशान नहीं दिया गया। एक बहुत बड़ा जो है उनके साथ धोखा किया गया है और बिल्कुल उनके साथ ज़्यादती की गई है। इसके बावजूद वोटर्स की तवज्जो उम्मीदवारों से ज़्यादा इनके सियासी नज़रियात पर मरकूज़ दिखाई देती है। गिलगित, नगर, हुंजा, स्कर्दू, शगर, अस्तौर, दयामिर, गांचे और दीगर इलाकों में सियासी सरगर्मियों की रफ्तार तेज़ हो चुकी है। जल्द से कॉर्नर मीटिंग्स और अवामी राब्ता मुहिमात इस बात का इशारा दे रहे हैं कि इंतखाब सिर्फ नशिस्तों का नहीं बल्कि बयानियों की जंग भी बन चुका है। लेकिन असल सवाल ये है कि अगर अवामी रुझानात वाकई एक सिमत में हैं तो क्या ये वोट पोलिंग स्टेशन तक भी पहुंच पाएगा? क्योंकि इंतखाबी सियासत में सिर्फ मकबूलियत काफ़ी नहीं होती। असल इम्तिहान वोटर को घर से निकाल कर बैलेट बॉक्स तक पहुंचाने का होता है। तारीख गवाह है कि कई मरतबा सर्वेज़ कुछ और बताते हैं और नताइज कुछ और निकल आते हैं। गिलगित बल्तिस्तान की सियासत का एक मुनफरद पहलू ये भी रहा है कि यहाँ के इंतखाबात अक्सर वफाकी सियासत के मुस्तकबिल के बारे में इशारे देते हैं। 2009 में एक सियासी जमात को वाज़ेह बरतरी मिली, 2015 में मंजरनामा बदल गया और फिर 2020 में एक नई सियासी ताकत ने मैदान मान लिया। अब सवाल ये है कि क्या तारीख़ एक बार फिर ख़ुद को दोहराने जा रही है? नौजवान वोटर्स इस इंतखाब में सबसे अहम किरदार अदा करते दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर मकामी सियासी मुबाहिसों तक नौजवान नस्ल पहले से कहीं ज़्यादा मुतहर्रिक नज़र आती है। इनके लिए ये सिर्फ एक इंतखाब नहीं बल्कि अपने सियासी नज़रियात के इजहार का मौका भी है। इसी वजह से सियासी मुबसरीन की नज़रें इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान पर जमी हुई हैं। अगर यहाँ किसी बड़ी सियासी जमात को वाज़ेह कामयाबी मिलती है तो इसके असरात सिर्फ पहाड़ों तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि इस्लामाबाद से कराची तक सियासी बहस का रुख बदल सकते हैं। आने वाले चंद दिन फैसला कुन साबित होंगे। क्या अवामी रुझान वाकई वोट में तब्दील होगा? क्या इंतखाबी नताइज सियासी तजियों को दुरुस्त साबित करेंगे या सब अंदाजे गलत साबित हो जाएंगे? क्या गिलगित बल्तिस्तान एक बार फिर पाकिस्तान की सियासत को हैरान करने वाला है? अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत वाज़ेह दिखाई दे रही है। तकरीबन 21 हलकों में वाज़ेह बरतरी दिखाई दे रही है। इन तमाम सवालों का जवाब पोलिंग के दिन सामने आएगा, लेकिन एक बात तय है कि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान मुल्क के सबसे ज़्यादा तवज्जो हासिल करने वाले सियासी मैदानों में तब्दील हो चुका है। आपके ख्याल में इस इंतखाब में सबसे बड़ी कामयाबी किस जमात के हिस्से में आएगी? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप पाकिस्तान की सियासत, अहम वाक़यात और हक़ाइक़ पर मबनी डॉक्यूमेंट्रीज़ देखना पसंद करते हैं तो पाकिस्तान ट्यूब को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।